सबसे पहले हम चलते हैं दिल्ली, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता योग दिवस में सम्मिलित होने वाली हैं। शालिनी वहां पर मौजूद है। शालिनी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में योग दिवस का आयोजन आज कैसे किया जा रहा है? सीएम रेखा गुप्ता वहां क्या उपस्थित है? किस तरह की तस्वीर वहां से आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे आज? चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है जून 2025। मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे प्लेयर मिस्टर अमित कुमार जी का जोरदार तालियों के साथ मंच में स्वागत किया जाए इनका। इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल एशियन चैंपियनशिप इन जून 2025। जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत किया जाए। आज हम बहुत सम्मान करना चाहेंगे इसी मंच पर, लेकिन यहाँ जोरदार तालियों के साथ में दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ तालियों की गड़गड़ाहट होनी नहीं चाहिए। वो जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही साथ में इनके कोचेस मिस्टर अनिल राठी जी और साथ ही साथ मिस्टर मंजीत शेखावत जी को भी अविरल बुलाना। तो शालिनी बता रही हैं, दिल्ली से तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं, कई जगहों पर योग के कार्यक्रम इस वक्त शुरू हो चुके हैं और लोग योग कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं सेहत के लिए, क्योंकि इस बार की योग की थीम, आपको बता दें, हर बार ये योग की थीम अलग होती है। इस बार वन अर्थ वन हेल्थ के लिए योग ये कहा जाए। महराज, सीधे श्रीनगर में चलते हैं। श्रीनगर में महराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। घाटी में किस तरह से लोग योग कर रहे हैं, योगासना कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महराज, वहां पर कितना उत्साह है योग दिवस को लेकर? बिल्कुल निधि, बता दें, आप देख भी सकती है, हम अभी डल झील के किनारों पर स्थित SKICC में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भव्य समारोह यहाँ पे आज जो है योग दिवस को लेकर जो है आयोजित किया गया है। बता दें, इसमें विशेषकर जो है स्कूली छात्र है, साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी है वो भी है। बता दें आपको कि ये विशेषकर योगा को लेकर जो है अवगत कराने की एक मुहिम के तौर पर भी मनाया जा रहा है। और बता दें आपको कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे मनाया जा रहा है, वहीं पे सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र सियाचिन में भी मनाया जा रहा है, जहां पे सैनिक उसको मना रहे हैं। तो निस्संदेह यहां पे स्कूली छात्र भी मना रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी मना रहे हैं और आम जनता को अवगत करा रहे हैं कि योगा के कितने लाभ है और जो लोग हैं उनको योगा सुबह सुबह करना चाहिए। और वहीं पे जैसे भी यहाँ पे जो भाग लेने वाले लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उनके सामने एक सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो ये था कि जम्मू कश्मीर में अभी जो ड्रग एडिक्शन है उससे लड़ने के लिए योग एक बड़ा हथियार है। जी निस्संदेह, बिल्कुल। और जिस तरीके से सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में कई तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन शुरुआत पहल व्यक्तिगत देखभाल से होती है, वेलनेस से होती है, और इसलिए योग की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। पटना चलेंगे, रुपेश हमारे साथ इस वक्त पटना में मौजूद है। रुपेश, हम चाहेंगे पटना की तस्वीरें भी आप दिखाइए। और पटना में, चूंकि हम सब जानते हैं, बिहार वो भूमि रही है जहां से योग को अगर देखा जाए तो सबसे प्रामाणिक तौर से उत्पत्ति भी मान सकते हैं हम, क्योंकि लंबे समय से योग के साधक वहां रहे। नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में वो सेंटर रहा है जहां पर इस विधा का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। क्या तस्वीरें हैं आज सुबह सुबह पटना की योग दिवस पर? देखिए, बिल्कुल रवि, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग का मतलब होता है जोड़ना। और आज जिस तरह से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है योग के माध्यम से, ये तस्वीरें देखिए आप, क्या आम हो क्या खास हो, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, कई भारतीय जो वरिष्ठ मंत्री हैं बिहार सरकार के, नीतीश सरकार के, चाहे JDU के हों या फिर BJP के हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं यहाँ पर कई वरिष्ठ नेता। और आप देखिए, आम लोग भी यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो आम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो भारत ने पूरी दुनिया को जो योग की एक पद्धति, जो अष्टांग योग जिसे कहते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो अष्टांग योग की जो पद्धति है, भारतीय पद्धति, इसी पद्धति को आज अपनाया पूरे विश्व ने। और पूरा विश्व एकाकार योग, जैसा मैंने पहले भी कहा कि योग का मतलब जोड़ना, और उसी तरह से आज ना सिर्फ बिहार और पूरा देश जुड़ा हुआ है। ये एक जगह के कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं। ये जो पटना का पाटलिपुत्र स्टेडियम जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड
पूरी तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आम लोग, छात्र छात्राएं भी, जो स्कूली बच्चे हैं वो योग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और सुबह से ही यहाँ पर, और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा और जिसके मंत्री हैं मंगल पांडे के नेतृत्व में, जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो सांसद हैं वो दिख रहे हैं, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव। तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, विशाखापट्टनम में जो तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में योग करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ 3 लाख लोग मौजूद होंगे जो साथ साथ योग करेंगे। ये तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जल्दी से शुभम के पास चलते हैं, भोपाल में। शुभम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कितना जोश देखने को मिला है, योग करने के प्रति लोग कितने जागरूक हैं? बिल्कुल निधि, सुबह का समय है और हमेशा की तरह भोपाल में भी अच्छा उत्साह है। सबसे पहले तो एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। यहाँ से ये अटल पथ है भोपाल का और जहाँ तक आपकी हमारे कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ योग करते हुए लोग ही हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अच्छा उत्साह है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए थे और कई लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी बातचीत करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद हैं। सर, योग कितना जरूरी है रोज के लिए? बहुत आवश्यक है। यदि आपको सुखी, संपन्न और शांतिमय जीवन बनाना है, सबके साथ समरसता का एक समाज का निर्माण करना है, तो योग को हमें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना ही होगा। आप करते हैं रोज? आप रोजाना करते हैं? प्रतिदिन करता हूँ, पिछले 40 वर्ष से कर रहा हूँ। तो 40 साल से कर रहे हैं और भी है। सर आप बताएं, आपसे बात करते हैं, आप बताएं योग कितना जरूरी? योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ एंड योग जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब जो इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है योगा का, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड वी शुड ऑल्सो डू दिस साइमल्टेनियसली। मैम आप बताएं कितना ज़रूरी है योग और कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं? योग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम योग करेंगे तो हमेशा निरोग बने रहेंगे और इसको हर व्यक्ति को अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम योग अपनाएंगे तो हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का इतना डंका, विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज 11वां मना रहे हैं, पूरा विश्व अब योग को मान रहा है, इसे कैसे देखते हैं? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग जो भारत की देन है। 11 वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। और योग जो ऐसी चीज़ है जिससे तन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है और मन शांत होता है, और यह इंसान को, एक इंसान से दूसरे इंसान को जोड़ने का एक बहुत ही उत्तम साधन है। तो निधि, आप देख ही रहे हैं कई लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से योग करते आ रहे हैं और जिस तरह से वैश्विक स्तर पर योग को भारत ने पहचान दी है, विश्व योगा दिवस अब हम 21 जून को मनाते आए हैं, वो भी लोग उसको लेकर भी यही कहते हैं कि ये भी एक बहुत अच्छी पहल रही है। बहरहाल एक बार फिर से एक तस्वीर मुख्यमंत्री की भी आपको दिखा देते हैं, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, भोपाल के सांसद और मुख्य सचिव अनुराग जैन मध्य प्रदेश के, सभी कई नेता आपको मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव भी योग करते हैं, शीर्षासन वो काफ़ी बेहतर तरीके से करते हैं, तो कुछ ही पलों के बाद जब योगा शुरू होगा सभी एक साथ करेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल यहाँ पर बिल्कुल, शुभम नजर बना के रखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी योग करते हुए दिखाई देंगे।